हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जर्नल के अंदर एडजस्टमेंट एंट्रीज में। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू गेट द ट्रू फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो वाली एंट्रीज जो हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में पास करते हैं, जिससे कि विल बी एबल टू गेट दी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अब किस तरीके की एडजस्टमेंट्स होती हैं वो वन बाय वन देखें। फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स वो वाले एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस के लिए उसकी लाइबिलिटी होती है। तो वो वाले एक्सपेंसेस जो हमें पे करने थे बट अभी तक पे नहीं किए, या हम ये कह सकते हैं कि उस अकाउंटिंग ईयर में ड्यू हो गए बट अभी तक पे नहीं किए। ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री हम कैसे पास करते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि हमारा वो पर्टिकुलर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो वी हैव पास्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। लेट्स से वेजेस पे करने थे, वेजेस पे नहीं किए, तो क्या एंट्री पास करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस है, अगर हमने पर ईयर वाला प्लान लिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि हम हर साल प्रीमियम अप्रैल में पे करने वाले हैं, या वो वाली पॉलिसी हम अप्रैल में परचेज कर रहे हैं। पॉलिसी तो हम थ्रू आउट द ईयर कभी भी परचेज कर सकते हैं। सो अगर हमने वो पॉलिसी अगस्त में पे की है तो हर साल हम उसका प्रीमियम कब पे करने वाले हैं? अगस्त में पे करने वाले हैं। दैट मीन्स उसमें 2 साल आ गए हैं। ठीक है। तो जो उस फाइनेंशियल ईयर का है उसके अलावा जो है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस एंटिटी के लिए असेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या होती है? असेट होती है। असेट इंक्रीज हो रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब यहां पर वो पर्टिकुलर एक्सपेंस उस बिजनेस के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्रीज हो रहा है, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, अक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम हमें मिलनी थी बट अभी तक नहीं मिली। लेट्स से फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली ड्यू हो जाता है। आपकी एक फिक्स डिपॉजिट 3 इयर्स की है एंड उस पे इंटरेस्ट आप मैच्योरिटी पे ले रहे हैं। सो जो 2 साल थे बीच में, उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया बट आपने अभी कलेक्ट नहीं किया। ठीक है। आपकी इनकम ऑन पेपर्स हो चुकी है बट आपको फिजिकली वो रिसीव नहीं हुई। सो अक्रूड इनकम बिजनेस के लिए असेट होती है। ठीक है, बिकॉज वो इनकम हम अर्न कर चुके हैं, अभी रिसीव नहीं हुई। तो इंक्रीज इन असेट हम डेबिट करते हैं टू इनकम अकाउंट। इनकम में अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव पास एंट्री अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। आगे देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्न्ड इनकम। वो वाली इनकम
जो एडवांस में रिसीव होगी। फॉर एग्जाम्पल रेंट यूजुअली 3-4 महीने का एडवांस में ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, हमारे पास रेंट फरवरी में हमने लिया 3 महीने का एडवांस, तो फरवरी मार्च तो उस ईयर का हो गया, अप्रैल नेक्स्ट ईयर का हो गया। दैट मीन्स 1 महीने का जो रेंट हमारे पास आया है वो एडवांस है, ठीक है। उस फाइनेंशियल ईयर का वो रेंट नहीं है। तो कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव करते हैं तो वो उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, या उस इंडिविजुअल के लिए उसकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकम रिसीव्ड एडवांस को क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि ये उस बिजनेस के लिए या उस इंडिविजुअल के लिए लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इनकम डिक्रीज हो रही है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। सो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन is a gradual decrease in the value of fixed asset. एसेट हम परचेज करते हैं तो उसे बेचने जाएंगे तो सेम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यानी कि हर साल उस एसेट की वैल्यू में जो अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं वो हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस बिजनेस के लिए, या लॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। अब वो वाली एसेट क्या हो गई है? डिक्रीज हो रही है, उस वाली एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 एडजस्टमेंट एंट्रीज की हमने बात की है, इन सबका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेड 7,000 एज एडवांस इनकम टैक्स। हमने एडवांस में कोई पेमेंट कर दी है। एडवांस पेमेंट क्या है? एसेट है, ठीक है। एसेट इंक्रीज होती है, उसे हम डेबिट करते हैं। सो प्रीपेड इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 7,000। अब इनकम टैक्स हमने पेमेंट की है बट वो इस साल की नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? हमारे इस साल में डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया? उसे क्रेडिट किया। बिकॉज एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो वी हैव पास्ड प्रीपेड इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना है कि एडवांस में अगर कोई भी पेमेंट हो रही है तो वो उस बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, उसे हमें डेबिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी ड्यू रुपीज 10,000। इंटरेस्ट हमें मिलना था बट अभी तक नहीं मिला, वो क्या है? एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हमारा इसी साल का है, दैट मीन्स हमारे इस साल की इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, हमने उसे क्रेडिट किया। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि बिफोर गोइंग थ्रू जर्नल आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज आफ्टर बीइंग थॉरो विद दीज 2 चैप्टर्स आपको जनरल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज बच्चों के ये डाउट आते हैं कि मैम जनरल एंट्री पास करना नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? बिकॉज योर बेसिक्स ऑफ रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लियर। ये पूरा चैप्टर इन 2 चीजों पे ही बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड 5,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, उस एसेट की वैल्यू उतने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। लॉसेस को, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000
मशीनरी हमारे असेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू मशीनरी अकाउंट 5000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। नेक्स्ट देखते हैं, वेजेस ड्यू ₹3000। हमें 3000 के वेजेस पे करने थे बट अभी तक पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या होते हैं, उसकी लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वेजेस एक्सपेंसेस है इसलिए हमने डेबिट किया। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस बीइंग वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव कमीशन ऑफ ₹200 इन एडवांस। एडवांस में कोई भी इनकम अगर आती है तो वो लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ये कमीशन जो इनकम है वो हमारा इस साल का नहीं है। दैट मीन्स इस साल का हमारा जो इनकम है वो कम है, हमने ज्यादा दिखा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। और इनकम अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो कमीशन अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आज हमारा जनरल चैप्टर यहां खत्म हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर तो कर ही देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।